बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू कीमा। ये आलू कीमा हम प्रेशर कुकर के अंदर बना रहे हैं। आपने बहुत तरीके से आलू कीमा बनाया होगा, लेकिन जो तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये टोटली डिफरेंट है। इस तरीके से आपने पहले कभी आलू कीमा नहीं बनाया होगा। तो आज की रेसिपी को आपने स्किप करके नहीं देखना है, फुल वॉच करना है, ताकि आपको रेसिपी के मतलब तमाम डिटेल पता चले। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन बहन भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप हमारी दुआ में रहेंगे हमेशा। तो आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू कीमा बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रेशर कुकर को चूल्हे के ऊपर रखेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे और इसके अंदर हम ये 2 बड़े वाले चम्मच देसी घी के ऐड करेंगे। आप यहाँ पे देसी घी की जगह डाल्डा घी और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, तो जो आप यूज़ करते हैं आप वो इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। तो 2 बड़े वाले चम्मच हमने भर के अंदर इसके अंदर ऐड किया है। अगर कप में मेजर करें तो ये तकरीबन हाफ कप के करीब होगा। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, और साथ ही हम इसके अंदर 1 तेज़पत्ता ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को हम चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कटोरी फाइन चॉप किए हुए प्याज। प्याज़ों को आपने बारीक चॉप करके ऐड करना है। प्याज ऐड करने के बाद हम प्याज़ों को भी लाइट गोल्डन होने तक फ्राई होने देंगे। प्याज़ों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ लाइट गोल्डन करेंगे। प्याज हमारे यहाँ पे फ्राई हो गए हैं, लाइट गोल्डन कलर आ गया है प्याजों को। तो स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ लहसुन। आप यहाँ पे लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन ऐड करने के बाद हम इसको भी चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए हल्का सा। तो जैसे ही कच्चापन खत्म हो जाएगा लहसुन का, हम इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो के करीब कीमा लिया है। ये बीफ का कीमा है, आप मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। कीमा ऐड करने के बाद हम कीमे को यहाँ पे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि कीमे का सारा पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता है और इसका कलर भी चेंज नहीं हो जाता है। कीमा पकाते हुए अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि कीमे से अजीब सी स्मेल आ रही होती है। हालाँकि उन्होंने छलनी में डाल के कीमे का पानी भी अच्छे से खुश्क किया होता है। तो छलनी में डालने से कीमे का पानी जो ज़ाहिरी तौर पर तो अच्छे से वो ड्राई लग रहा होता है, लेकिन इसके अंदर अभी भी पानी रहता है, तो उस पानी को ड्राई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको ऑयल के अंदर डाल के भूना है, तो ये कीमे से कितना पानी निकला है। तो ये कीमे का पानी जब ड्राई नहीं होता है, हम इसको ऐसे ही पका लेते हैं, तो वो कीमे से स्मेल आती है। तो इस पानी को हमें पहले ड्राई करना होता है। तो हाई फ्लेम पे हम इसको अच्छे से पहले ड्राई करेंगे, उसके बाद हम इस कीमे को पकाएँगे। तो इसको पकने देते हैं जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे कीमे का सारा पानी अच्छे से खुश्क हो गया है और आप कीमे की कंडीशन देख सकते हैं कितना बुरबुरा सा हो गया है। अब ये हमारा आलू कीमा बगैर स्मेल के बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार बनेगा। तो इस स्टेज पे कुछ चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कटा हुआ टमाटर और 2 साबुत हरी मिर्चें, जिसको दरमियान से मैंने कट कर दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 और 1 चौथाई चाय का चम्मच नमक। आप यहाँ पे नमक हस्बे ज़ायका भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 और 1 चौथाई चाय का चम्मच नमक ऐड किया है। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 और 1 चौथाई चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। आधी चाय की चम्मच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 चाय का चम्मच हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। चौथाई चाय का चम्मच हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। आप यहाँ पे फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। तो ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच के करीब। पानी ऐड करने के बाद हम यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी हमने इसलिए ऐड किया है कि मसाले हमारे जले नहीं। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कीमे और मसाले को हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो स्टेज पे हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। मैंने आधा किलो आलू लिए थे, जिसको छील के दरमियाने साइज़ के टुकड़ों में काट के पानी में डाल के रख दिया था, ताकि आलू काले ना हो जाएँ। तो आपको जिस साइज़ के आलू पसंद हो आप उस साइज़ के काट के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आलू ऐड करने के बाद हम इसकी अगेन से भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये बहुत ज़रूरी है इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। इस तरीके से आप जब भी कीमा बनाएँगे, आप यकीन करें आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। ये कीमा इतना टेस्टी बनता है। तो रेसिपी को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है तो जल्दी से लाइक कर दें। यहाँ पे हमने आलू और कीमे की अच्छे से भुनाई कर ली है। इस स्टेज पे आलू और कीमा को गलाने के लिए हम पानी ऐड करेंगे। तो मैं 1.5 गिलास इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको आलू कीमा हल्की ग्रेवी वाला चाहिए तो आप इसके अंदर 2 गिलास भी पानी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम वेट लगा देंगे। अगर आप प्रेशर कुकर के अंदर आलू कीमा नहीं बना रहे हैं, पैन के अंदर बना रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लें, तो आपका मज़ेदार सा आलू कीमा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर को कवर कर दिया है। वेट लगा देंगे इसको 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इसका वेट उठा देंगे और इसकी सारी स्टीम निकलने देते हैं। कुकर की यहाँ पे सारी स्टीम निकल चुकी है। तो अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे
तो माशाल्लाह से हमारा खुशबूदार आलू कीमा रेडी हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ मसाले हैं जो इसकी हमने खुशबू को इन्हेंस करने के लिए, फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर डालने हैं। फ्लेम को मैंने अगेन से ऑन किया है क्योंकि इस तरह ये स्टीम में पकता है तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको खुला छोड़ के पकाना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्लेम को इसलिए मैंने दोबारा से ऑन किया है और यहाँ पे मैं आपको आलू दिखाती हूँ, आलू बहुत अच्छे से गल गए हैं। आलू के साथ-साथ कीमा भी हमारा बहुत अच्छे से गल गया है और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है, बल्कि इतनी खुशबू आ रही है कि पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। लेकिन इसके फ्लेवर को और खुशबू को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए हम इसके अंदर लास्ट में एक मसाला ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास कसूरी मेथी अवेलेबल है तो वो भी आप लास्ट में मस्ट ऐड कीजिएगा, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत एनहांस होता है। एक साबुत कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे हम। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा मज़ेदार खुशबूदार आलू कीमा रेडी है। आज की आपको रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।